આ સ્ટ્રીટ ફૂડ સાથે ફર્સ્ટ તડકામાં બપોરે 12:30 કલાકે। નમસ્કાર, હું છું પ્રીતિ સોમપુરા। અમારી વિશેષ રજૂઆત જાડાપાડાને જાકરોમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરવાના છે સ્થૂળતા વિશે, જેને જાકર આપવો હોય તો એક જ નામ છે, ડોક્ટર મનીષ મોટવાની। મુંબઈ જ નહીં, સમગ્ર દેશમાં પોતાની વેટ લોસ સર્જરી માટે જાણીતા ડોક્ટર મોટવાની બેરિયાટ્રિક સર્જન છે। સિંગાપુર, ફ્રાન્સ અને બ્રાઝિલ જેવા દુનિયાના સર્વોત્તમ સેન્ટર્સમાંથી બેરિયાટ્રિક સર્જનની ટ્રેનિંગ લઈ તેમાં મહારત હાંસિલ કરનારા ડોક્ટર મોટવાની મુંબઈના મુલુંડમાં 50 બેડવાળી બેરિયાટ્રિક સર્જરી હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 12 વર્ષોથી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે। આ ઉપરાંત તેઓ મુંબઈની જસલોક અને LH हीरानी हॉस्पिटल में पण पोतानी सेवाओं आपी रहा है। डॉक्टर मोटवानी, आपका स्वागत है TV9 में। नमस्ते। मेरा पहला सवाल यह है कि जो मोटापा है वो है क्या और क्यों होता है, इसका कारण क्या है? सबसे पहले मैं TV9 का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आके आपको मोटापे और बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में कुछ बताने का न्योता दिया। मोटापा एक बड़ी बीमारी है और मोटापा देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है और बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण है, इसीलिए मोटापा बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी बीमारियां होती हैं मोटापे की वजह से, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, बहुत सारे कैंसर्स मोटापे की वजह से होते हैं। डायबिटीज का देखा जाए तो कहते हैं कि 80% डायबिटीज मोटापे की वजह से होती है। तो इसलिए मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए और वो भी टाइम पे होनी चाहिए। तो क्या हम बेरियाट्रिक सर्जरी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं मोटापे की? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है? बेरियाट्रिक सर्जरी मतलब एक ऑपरेशन जिसमें हम बहुत ज्यादा मोटापा या बहुत सारा वजन कम कर सके, उसे कहते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी। और ये ऑपरेशन के बाद इतना सरल ऑपरेशन पेशेंट के लिए होता है कि सवेरे ऑपरेशन करो, शाम को पेशेंट चलने फिरने लग जाए। लेकिन मोटापे के ऑपरेशन भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, एडजस्टेबल बैंड, गैस्ट्रिक बाईपास। तो जैसे आपने अब मुझसे पूछा कि क्या डायबिटीज कम हो सकता है, तो ये जो अभी आप देख रहे हैं मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, ये एक नया ऑपरेशन है। जो नया मतलब फिर भी हम 5 या 6 साल से ऑपरेशन कर रहे हैं। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसने एक रेवोल्यूशन पैदा कर दिया है, जिसमें हम क्लेम कर सकते हैं कि 90 से 95% पेशेंट्स का डायबिटीज, ब्लड प्रेशर गुम हो जाता है ये ऑपरेशन के बाद। जो आज के दिन तक भी जो मेन ऑपरेशन हम कर रहे हैं, जो मैक्सिमम ऑपरेशन है, वो है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। मैं आपको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूंगा एक वीडियो द्वारा। तो जैसे आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन में हम छोटे छोटे 5 या 6 होल करते हैं। ये होल्स में से हमारे लैप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं, ट्रोकार्स, और इनमें से हमारे लंबे और पतले इंस्ट्रूमेंट्स पेट में जाते हैं। फिर एक होल में से हमारा टेलीस्कोप जाता है, टेलीस्कोप कैमरा को अटैच होता है और कैमरा टीवी में अटैच होती है। मैं टीवी में देख के ऑपरेशन करता हूं। जैसे मेरा टेलीस्कोप अंदर जाएगा तो ये हमारा स्टमक है, जिसे हम जठर कहते हैं। अभी इसमें हमारे हाइट के हिसाब से हमारा वजन कितना होना चाहिए, वो वजन के हिसाब से कितना खाना शरीर में जाना चाहिए जिससे हमको सही मात्रा में विटामिन मिले, प्रोटीन्स मिले, सही हार्मोन सीक्रेट हो, ये सारी चीजों को माइन्यूटली कैलकुलेट किया जाता है मिलीमीटर टू मिलीमीटर। और हम इस स्टमक को 2 भाग में सेपरेट कर लेते हैं। जो लेफ्ट वाला भाग है वो पार्ट है जो हमारे शरीर का ओरिजिनल भाग है, उसे हम शरीर में ही रखते हैं। और जो राइट साइड का भाग है वो भाग है जो हमारा स्टमक बढ़ गया है, जो फूल चुका है, उसे हम वही छोटे होल से निकाल लेते हैं, जिससे हमारे हाइट के हिसाब से जितना खाना जाना चाहिए, कितने विटामिन जाने चाहिए, उतना ही खाना जाएगा, जिससे हमारे बॉडी में कभी भी वीकनेस नहीं आएगी, कभी भी हमारे बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसीज या प्रोटीन डेफिशिएंसीज नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने पूरा समझाया कि किस तरीके से पूरी ये सर्जरी होती है, तो क्या सर्जरी करने के बाद डायबिटीज भी ठीक हो सकती है क्या? हाँ जी, ये सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें डायबिटीज पे बहुत असर हो जाता है। देखिए, डायबिटीज का मेन कारण क्या है? डायबिटीज का कारण होता है कि हमारे शरीर में, सबके शरीर में इंसुलिन पैदा होता है, लेकिन हमारी उस चर्बी की वजह से हमारा ही इंसुलिन हमारे शरीर पे काम नहीं कर सकता है। तो जब हमारे शरीर से वजन कम हो जाता है तो हमारे शरीर के इंसुलिन को हमारे ही शरीर के शुगर के ऊपर काम करने का मौका मिलता है और शुगर कंट्रोल में आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे एक पेशेंट है देवेंद्र खन्ना।
अभी ये जो पेशेंट है देवेंद्र खन्ना, ये करीबन 160 किलो थे ऑपरेशन के पहले। इनको डायबिटीज अनकंट्रोल्ड, इंसुलिन पे थे और डायबिटीज कंट्रोल में नहीं थी। ब्लड प्रेशर 5-5 गोलियां लेते थे लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता था। वजन करीबन 160 किलो था और ऑपरेशन के 6 या 7 महीने के अंदर उनका वजन हो गया 90 किलो। 70 किलो वजन कम हुआ, चर्बी कम हो गई, हमारे शरीर का इंसुलिन हमारे शरीर पे काम करने को चालू कर दिया। आज वो करीबन 1-1.5 साल हो गया होगा उनको ऑपरेशन होके। आज वो ना एक टैबलेट लेते हैं डायबिटीज के लिए, ना एक टैबलेट लेते हैं ब्लड प्रेशर के लिए। ऐसे ही आप देखेंगे, ये हमारी एक पेशेंट है मिसेस बेला आशार, बॉम्बे की रहने वाली हैं और गुजराती महिला है। इनका वजन करीबन 100 के ऊपर था और ऑपरेशन के पहले ये जस्ट डिटेक्टेड डायबिटीज थी, लेकिन इनको बहुत टेंशन आया क्योंकि इनको एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है। इनका हमने ऑपरेशन कराया। अभी आप देख सकते हैं इनके साथ में, इनके पिक्चर में, कि इनको ये सर्जरी से कैसे बेनिफिट हुआ है। हेलो, मारू नाम बेला है। हूँ बॉम्बे में रहूं छू અને મારું વજન 110 કિલો હતું આજથી 4 વર્ષ પહેલા અને મને બહુ બધા પ્રોબ્લેમ્સ હતા। મારા બ્લડમાં ડાયાબિટીસ દેખાડું હતું, મને પીરિયડ્સનું પ્રોબ્લેમ હતું, હાલવામાં શ્વાસ ચડતી હતી। ત્યારે પછી મને ખબર પડી કે આવું કંઈક ઓપરેશન થાય છે ઓબેસિટીનું, એટલે મેં ડૉક્ટર મનીષ મોટવાણીને કન્સલ્ટ કર્યું તો ડૉક્ટર મનીષ મોટવાણીએ મને કીધું કે તમે આ કરાવો, પછી જુઓ તમારી લાઈફ શું સેટ થાય છે। આ ઓપરેશન કરાવ્યું અને એના પછી તો જે ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ મારામાં આવ્યા, એક નહીં બે નહીં ને ત્રીજા મહિનામાં તો મારી બોડીમાં એટલા ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ કે જેટલા મને પ્રોબ્લેમ્સ હતા મારા તો 3 મહિનામાં જ બધા ક્લિયર થઈ ગયા। એના પછી હું બધે જતી હતી, મારા મને જે કપડાં પહેરવા હોય એ પહેરી શકું, જે ખાવાનું ખાવું હોય એ ખાઈ શકું, જે રાઈડમાં બેસવું હોય એ બેસી શકું। એટલે એ તો ઓસમ હતું મારી માટે મારી લાઈફમાં। એ જોઈને મારી સાથેના મારા ફ્રેન્ડ્સ, મારી સિસ્ટરે આ સર્જરી કરાવી, એ લોકોને પણ ઓસમ રિઝલ્ટ મળ્યા છે એના। અને આજના દિવસે મને કોઈ મળે કે મારી સામે કોઈ એવું હોય કે જેને ઓબેસિટીનો પ્રોબ્લેમ છે તો હું એને સામેથી જ કહી દઉં છું કે તમે આમ કરાવો, પછી તમે જુઓ કે તમારી લાઈફમાં કેટલા બધા ચેન્જીસ આવશે અને જીવો છો જેટલું જીવો, घणुं नहीं जीवो तो काई नहीं, पर जेटलू जीवो एटलू सारू जीवो। डॉक्टर साहब, हम ये बातचीत जारी रखेंगे लेकिन अब छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम फिर से आएंगे। समय થઈ ગયો છે એક બ્રેકનો। બ્રેક પછી આપણે ફરીથી ચર્ચા કરશું કે મોટાપાનું કારણ શું છે, શું આર્થરાઇટિસ અને ઘૂંટણના જે પ્રોબ્લેમ છે એ મોટાપાથી થાય છે। જોતા રહો TV9। चार रसना 125 ग्राम के साथ ये धांसू आइस स्टिक सिपर फ्री और रसना 500 ग्राम के साथ ये फ्री मोगी फैन, यानी कि फैन फॉलोइंग एवरीवेयर। जस्ट pour it, shake it, drink it। ब्रेक પછી આપ સર્વનું ફરીથી સ્વાગત છે। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने डायबिटीज के बारे में बात की, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि जो भी व्यक्ति मोटा होता है उसके घुटने में जल्दी प्रॉब्लम आ जाता है, आर्थराइटिस की काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सब क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, मोटापा एक बड़ी बीमारी है और मोटापा एक बड़ा वजन भी है। हमारे हर शरीर के हर भाग को एक अलग काम दिया गया है। अगर वो काम हम उससे थोड़ा ज्यादा कराएं तो वो भाग पे थोड़ा असर हो सकता है। जैसे हम बहुत ज्यादा सोचने का काम करें, सर दर्द हो जाता है, वैसे अगर हमारे घुटने या हमारा पांव अगर 60 किलो या 65 किलो लेने के लिए बनाए गए और उसके ऊपर हम 120 किलो डालें तो उसके थोड़ा तो असर होने को चालू हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे पेशेंट है मिसेस सरला ठक्कर, आप देखेंगे ये पेशेंट ऑपरेशन के पहले करीबन 100 किलो की थी पेशेंट, और इनको एक 42 के एज में इनको चलने में तकलीफ, फिरने में तकलीफ, उठने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, मतलब छोटे छोटे काम जो उन्हें करने, और छोटे काम करने के लिए वो 10 बार सोचा करते थे। ये एक ऐसी लेडी है जो इतनी अफोर्डिंग लेडी नहीं थी, लेकिन महीने का 5-5 हजार रुपए वो सिर्फ अपनी दवाई पे खर्चा करती थी। ये पेशेंट को हमने ऑपरेशन किया, ये एक मेकअप आर्टिस्ट है, और ऑपरेशन के बाद में आप देखिए 6 महीने के अंदर उनका वजन 60 किलो हो गया।
सारी की सारी बीमारियां गुम। ये पेशेंट हमारे पास आके 6 महीने के बाद सिर्फ एक ही चीज बोली कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाकी फायदे तो छोड़िए कि मैं जो महीने के 5-5 हजार रुपए सिर्फ दवाइयों पे खर्चा करती थी वो दवाइयों के खर्चे बंद हो गए। वैसे आप देखेंगे ये पेशेंट, अभी ये जो पेशेंट है मिस्टर जीतू भटीजा, इनको 2 प्रॉब्लम थे, एक तो वजन ज्यादा और पोलियो। अभी अगर नॉर्मली पेशेंट का वजन ज्यादा होता है तो उसके घुटने पे असर होने चालू हो जाते हैं, इनको तो पहले ही पांव में कमजोरी। तो ये बॉम्बे के पहले पोलियो के पेशेंट थे जिन्हें बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी कराया। इनका वजन कुछ 120 किलो था ऑपरेशन के पहले। 6 महीने के अंदर इनका वजन हो गया 70 किलो, 50 किलो वेट लॉस हुआ है। सिंस ये बॉम्बे का पहला केस था जिसमें पोलियो पेशेंट में ऑपरेशन किया गया था, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने ये पेशेंट के इंटरव्यूज लिए, आर्टिकल्स कवर किए और ऑल लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने कवर किया बिकॉज ये पहला पेशेंट था पोलियो का जिसमें मोटापे का ऑपरेशन किया गया था। लेकिन डॉक्टर साहब, जनरली हम ये देखते हैं कि जो महिलाएं होती है उसमें मोटापा बहुत ज्यादा हो जाता है। कई बार ये भी आता है कि प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत मोटी हो जाती है औरतें। लेकिन क्या अगर कोई लेडी मोटापा उसमें ज्यादा है तो क्या इनफर्टिलिटी और उसके हार्मोन्स पे भी इसका इफेक्ट होता है? डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसका एक लेडीज के ऊपर जो सबसे मेजर इफेक्ट होता है वो होता है हार्मोनल प्रॉब्लम्स। वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से पीसीओडी होता है। आपने सुना होगा पीसीओडी, जहां पे ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं। मोटापे की वजह से हार्मोन बढ़ने की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब पीरियड्स में उनको प्रॉब्लम्स होने चालू हो जाते हैं। तो ये जो पेशेंट है इनके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक चीज लोगों के मन में बहुत होती है और हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी बेटियां हैं जिनके वजन 100, 110, 80, 90 किलो, 100 किलो, 120 किलो हैं और उनको शादी के लिए मैच नहीं मिलते हैं। यही लेडीज में, यही बच्चियों में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो एक बात मैं सबको बताना चाहूंगा कि ओबेसिटी सर्जरी यानी मोटापे की सर्जरी ये बहुत ही सरल उपाय है इनके लिए। ना सिर्फ आज उनका वजन कम होगा बट वो लड़कियों में ऑपरेशन के बाद में उनके हार्मोन्स भी नॉर्मल हो जाते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स में पीसीओडी का प्रॉब्लम निकल जाता है, इनफर्टिलिटी निकल जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि मोटापे के ऑपरेशन से डरने की जरूरत नहीं। आपकी अगर बच्चियां अनमैरिड हो या मैरिड हो और बच्चे नहीं हो रहे हैं तो मोटापे के ऑपरेशन से ना सिर्फ मोटापा कम होता है बट मोटापे के साथ साथ बहुत बार इनफर्टिलिटी भी कम हो जाती है। तो कोई ऐसे केसेस भी आपके सामने आए जिसमें कुछ महिला ठीक हो गई हो इसके बाद? देखिए, हमारे पास मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है तो उनकी वजह से हमारे पास बहुत सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं। हमारे पास तो ऐसे 100 में पेशेंट्स होंगे जिन्होंने आईवीएफ और आईयूआई ट्रीटमेंट जिनकी फेल हो चुकी है और सिर्फ मोटापे के ऑपरेशन के बाद में उनकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई है। तो हमें मोटापे के ऑपरेशन से डरना नहीं चाहिए। अगर हमारी बच्ची अनमैरिड भी है तो अगर हम इस मोटापे के स्टेज में उनकी शादी कराएंगे तो हम बच्ची के साथ भी नाइंसाफी करेंगे, कॉम्प्रोमाइज कराएंगे उनकी शादी में, कल जाके इनफर्टिलिटी हो वो प्रॉब्लम्स भी आएंगे। इससे अच्छा शादी के पहले अगर इन्हें ऑपरेशन कर दिया जाए, इनका वजन नॉर्मल हो जाए, कल लड़का भी अपने चॉइस का मिलेगा। ऑपरेशन के बाद में इनको ना शादी में, ना फिजिकल रिलेशन में, ना प्रेगनेंसी में, ना ब्रेस्ट फीडिंग में, किसी में भी कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आता है। सिमिलरली ये जो लेडी है आप यहाँ पे जो देख रहे हैं मिसेस चंद्रिका पटेल है, ये हमारे इनको बहुत मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स थे। इनका वजन भी करीबन 40 किलो ओवरवेट था और इनको बहुत मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से और मोटापे से और मेंस्ट्रुअल कंप्लेन से एकदम परेशान हो चुके थे। इनका हमने मोटापे का ऑपरेशन करा और आप उनके पेशेंट के दिखावे में, उनके कॉन्फिडेंस में आप फर्क देख सकते हो। मैं चाहूंगा कि आप इनके ही मुंह से सुनिए कि इनको ये सर्जरी से क्या बेनिफिट हुआ है। नमस्ते, મારું નામ ચંદ્રિકા પટેલ છે। હું કલ્યાણમાં રહું છું। મને મોટાપાની બહુ તકલીફ હતી, એના લીધે હું ચાલી શકતી નહોતી અને મને શ્વાસ લેવામાં બહુ તકલીફ થતી હતી। મારું 90 કિલોથી ઉપર વજન વધી ગયું હતું। રાતે ઊંઘ પણ નહોતી આવતી, એના લીધે બહુ બેચેની થતી હતી, ચીડચીડિયો સ્વભાવ થઈ ગયો હતો। પછી અમને મોટવાણી સરનો ક્લિપ મળી, ન્યૂઝપેપરમાં બી સરને મળવા ગયા તો અમે 8 દિવસમાં ડિસિઝન લઈ લીધું કે ઓપરેશન કરવાનું તો સારું છે। પછી ઓપરેશનમાં પણ મને કોઈ તકલીફ ન થઈ। 8 દિવસમાં હું ઘરે પણ ચાલી ગઈ। પછી હું 8 દિવસમાં ઘરનું બધું કામ કરવા લાગી ગઈ। મારું વજન જેવું ઉતરવા માંડ્યું એવું મારું લાઈફસ્ટાઈલ પણ પૂરી બદલી ગઈ ને હવે ભાગી શકું છું, દોડી શકું છું। આમ જીવન આખું બદલી ગયું છે। પહેલા હું દુકાનમાં જતી હતી ત્યારે કપડાં મારી સાઈઝના મળતા નહોતા
ડબલ એક્સેલ લેતી હતી તો પણ સાઈઝ પૂરી નહોતી થતી ને આજે હું સ્મોલમાં પહોંચી ગઈ છું ને મને બધી શોપમાંથી મારા કપડાની સાઈઝ મળી જાય છે. આજે હું ક્યારેક બહાર જાઉં છું અને કોઈ મને મળે છે તો એનું વજન બહુ વધારે હોય છે ત્યારે હું એને એ સલાહ આપું છું કે તમે મુંબઈમાં આસ્થા હોસ્પિટલ મોટવાણી સરને મળો અને એ જો તમને ડૉક્ટર મોટાપાનો ઓપરેશનની સલાહ આપતા હો તો તમે ચોક્કસ કરાવીને તમારું આખું જીવન બદલાઈ જશે. હવે સમય થઈ ગયો છે એક બ્રેકનો. सुनो मैं ये ले लूं? हाँ अच्छा ये वाली मेरी है. हर बार सिर्फ हूँ. अरे भाई गार्ड से सुरक्षित शेव कीजिए और जो मर्जी बोलिए. जच रही हो. और आप भी. जिलेट गार्ड, एक ब्लेड चले 7 शेव तक. अरे इसे पैकेट से थोड़ी पीते हैं. छाछ तो हमेशा हाथों से बनाया जाता है जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत. स्वाद तो ऐसा है कि मानो जिंदगी. That taste reminds me of माँ की ममता, बचपन की याद. वो हमारे पापा कहते हैं ना. Awesome, amazing, पौष्टिक, संतुलित और सुबनाई. It's a new wave. Every time I drink this, I'm completely fresh, healthy and बहुत मस्त है यार, बहुत मस्त है. बहुत मस्त है. Can I have one more packet? अरे कोई पैकेट से कैसे भी. अमूल मस्ती बटर मिल्क, देसी रिफ्रेशर. બ્રેક પછી આપ સર્વનું ફરીથી સ્વાગત છે. चंद्रिका पटेल जी ने काफी अच्छी बात कही जो हमारे व्यूअर्स जो महिला है उनके लिए काफी अच्छा साबित होगा कि उन्होंने खुद ये बातें कही कि कैसे उन्होंने पूरे चेंजेस अपनी लाइफ में देखे. डॉक्टर साहब लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि आजकल बहुत सारे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो क्या मोटापा और नींद ना आना उसका भी कोई संबंध है? हाँ जी, आपने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है. मोटापे की वजह से नींद ना आना ये 2 कारण से होता है. मोटापे की वजह से नींद एक कारण ये नहीं इसके वजह से नहीं आती है कि आदमी बहुत स्ट्रेस्ड अप रहता है कि मेरा मोटापा मेरी जान ले रहा है और उसमें नींद नहीं आती है. लेकिन दूसरा एक कारण ये है कि मोटापे की वजह से जो हमारे गले का फैट होता है वो गले का फैट हमारे श्वास नली को दबा देता है और हम रात को जब भी सोते हैं तो हमको नींद से उठना पड़ता है कि क्योंकि हम श्वास नहीं ले सकते. बहुत बार तो लोगों को सिर्फ ऐसे लगता है कि मैं श्वास नहीं ले सक रहा हूं क्योंकि मैं नींद से उठ रहा हूं क्योंकि शायद मुझे यूरिन पास करने के लिए जाना है, टॉयलेट जाना है. लेकिन एक्चुअली वो बात नहीं रहती है. इनको श्वास लेने को तकलीफ होती है तो ब्रेन इसे जगाता है कि उठिए और उठ के मुझे थोड़ी सांस दीजिए. ये जो पेशेंट्स है स्लीप एपनिया के वो रात को तो नींद नहीं कर सकते, कभी कभी तो सिर्फ 2-2, 3-3 घंटा भी नींद नहीं कर सकते हैं. उनको 4-4 तकिए रख के सोना पड़ता है, नहीं तो वो बहुत स्नोर करते हैं, मतलब उन्हें बहुत खर्राटे आते हैं. तो ये एक साइन है जो स्लीप एपनिया की साइन है. अगर रात को पेशेंट में मोटापा है और खर्राटे आ रहे हैं मतलब उन्हें स्लीप एपनिया मतलब निद्रानाश का दोष है. तो ऐसे पेशेंट्स को जब भी हम ऑपरेट करते हैं तो उनके गले की चर्बी भी कम होती है और उनकी लाइफ बेटर हो जाती है. जैसे आप ये पेशेंट को देखेंगे, मिस्टर नानिक मनसुखानी है. आप देख सकते हैं इनको ऑपरेशन के पहले इनका वजन कैसे था और ऑपरेशन के बाद कैसे इनकी लाइफ चेंज हो चुकी है. ये पेशेंट रात के टाइम पे नींद नहीं आती है और दिन के टाइम में बैठे बैठे उनको नींद आ जाती थी. मतलब हम हमारी एफिशिएंसी कम कर लेते हैं. आज के दिन पे बहुत बड़ा एंटरप्राइज चलाते हैं और आज के दिन में वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हो चुके हैं जो बहुत सालों से मोटापे की वजह से नहीं कर सक रहे थे. सिमिलरली आप ये पेशेंट देखेंगे, ये बिपिन भाई नंदू हैं. ये गुजराती समाज के बहुत नोन पर्सन है. ये गुजराती समाज में इनका बहुत रुतबा है. तो ये पेशेंट ऑपरेशन के पहले करीबन 120 से 125 किलो था इनका वजन और इनको स्लीप एपनिया की तकलीफ थी. रात को नींद नहीं आना, सवेरे जागते जागते सो जाना, कुर्सी पे बैठे बैठे सो जाना, धंधे पे अपने ध्यान नहीं दे सकते थे. आप यही पेशेंट को देखोगे कि अब वो 70 किलो हो चुके हैं. इनके शरीर में स्लीप एपनिया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर 100 प्रकार की बीमारियां थी. सारी की सारी बीमारियां निकल गई एंड ही इज लाइक अ हैप्पी मैन नाउ. अभी इनकी लाइफ में इतना बदल आ चुका है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि ये जो सर्जरी है काफी कॉस्टली है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्या उनके लिए भी कुछ हम कंसेशंस या वो सब दे सकते हैं? देखिए ये ऑपरेशन, हाँ मैं जानता हूं कि बाकी ऑपरेशन से थोड़ा महंगा ऑपरेशन है लेकिन अनअफोर्डेबल ऑपरेशन नहीं है क्योंकि हमारे पास सिलाई करने वाले, रिक्शा ड्राइवर्स, ऐसे पेशेंट भी ऑपरेशन करा चुके हैं. तो ये पेशेंट डेफिनेटली ऑपरेशन महंगा ऑपरेशन नहीं है.
आपके सामने अभी एक पेशेंट है, ये है प्रीति शाह। आप इनके मुंह से सुनिए कि इन्होंने ये सर्जरी कैसे कराई और इनको ये सर्जरी से क्या फायदे हुए। મારું નામ પ્રીતિ શાહ છે અને હું એક પ્રોફેશનલ મેકઅપ આર્ટિસ્ટ છું. પહેલા મારું વજન 110 કિલો હતું અને હવે મારું વજન ખાલી 65 છે. 40 થી 45 કિલો મારું વજન ઓછું થયું અને હવે હું એક બહુ સફળ મેકઅપ આર્ટિસ્ટ છું. પહેલા મને બહુ પ્રોબ્લેમ આવતા હતા કારણ કે મારું વજન એટલું બધું વધી ગયું હતું, એને કારણે હું ઓર્ડર બરાબર કરી શકતી નહોતી અને મારો કોન્ફિડન્સ લેવલ બહુ ઓછો થઈ ગયો હતો. હવે હું આખા દિવસમાં 5 ઓર્ડર કરી લઉં છું અને મારામાં બિલકુલ સ્ફૂર્તિ હોય છે. હું આરામથી ચોંતર કરી શકું છું, દાદરા ફાસ્ટ ચાલી શકું છું, મસ્ત ડાન્સ કરી શકું છું, જેવા એવા કપડાં પણ પહેરી શકું છું. મારે વજનના કારણે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ શરૂ થયા હતા અને અમે ઘણી બધી વસ્તુ ટ્રાય કરી, જીમ જોઈન કર્યું, કસરતો કરી, ડાયટ કર્યું, પણ મારું વજન આખા મહિનામાં ખાલી 2 કે 3 કિલો ઓછું થતું હતું. પછી મેં બેરિયાટ્રિક સર્જરી વિશે સાંભળ્યું કે બેરિયાટ્રિક સર્જરીથી બહુ ફાયદો થાય છે. અનિશ મોટવાણી સર એમને મળવાનું નક્કી કર્યું. આસ્થા હોસ્પિટલ છે એમની મુલુંડમાં અને ત્યાં સરને મળી, પણ ત્યારે મને થોડો પૈસાનો પ્રોબ્લેમ હતો. પણ સરે મને બહુ હેલ્પ કરી અને એ લોકોની એક સરળ સ્કીમ છે કે દર મહિને પણ તમે પૈસા ભરી શકો છો. એ સ્કીમમાં મેં મારું નામ લખાવી લીધું અને ઓપરેશન મારું સરસ રીતે પતી ગયું. અને ઝી ઇઝ અ ગ્રેટ ડોક્ટર અને આસ્થા હોસ્પિટલમાં બધા સ્ટાફ બી બહુ સરસ છે. એ તો મને બહુ મારી કાળજી રાખી. પહેલા મને બહુ ગિલ્ટી ફીલ થતું હતું કે હું કોઈને સુંદર કરવા જાઉં છું પણ મારું પોતાનું શરીર એટલું બેડોળ છે તો કેવું લાગતું છે સામેવાળાને, ઇમ્પ્રેશન કેવી પડતી હશે. એ લોકો વિચારતા હશે કે આ પોતે આવી છે તો મને કેવું તૈયાર કરી શકશે. પણ હવે આ પ્રોબ્લેમ નથી આવતો. હવે મને બહુ કોન્ફિડન્સ સાથે બધા લોકો બોલાવે છે અને ઓર્ડર હું સરસ રીતે પૂરા કરું છું. બધાએ આ ઓપરેશન માટે એકવાર તો વિચારવું જ જોઈએ. આ ઓપરેશન માટે વિચારો અને જ કરાવો. બેસ્ટ. मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जिसके बारे में अभी प्रीति शाह मैडम ने बताया था कि हमारे हॉस्पिटल में एक इंस्टॉलमेंट स्कीम चालू की गई है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि ऑपरेशन बहुत महंगा ऑपरेशन है, तो बहुत महंगा नहीं है, हाँ थोड़ा महंगा ऑपरेशन है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में ये सुविधा है पेशेंट्स को कि आप थोड़ा पैसा अभी भर लीजिए और बाकी थोड़ा पैसा महीने में भरिए, जिससे आपको एक टाइम पे पैसा ज्यादा भी नहीं भरना पड़ेगा और आप इसका फायदा भी ले सकते हैं। और यही चीज के लिए हमने TV9 के सारे के सारे व्यूअर्स के लिए, TV9 गुजराती के व्यूअर्स जो महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के बाहर है, गुजरात के हैं, ऑल ओवर इंडिया के जो व्यूअर्स है, ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो व्यूअर्स है, उनके लिए हमने एक कैंप रखा हुआ है। कैंप मतलब ऐसे नहीं है कि यहाँ पे बहुत गर्दी होगी और बहुत सारे पेशेंट वहां पे चक्कर मारते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये कैंप बहुत ही सुलझा हुआ कैंप है जिसमें हम 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हमारे सारे के सारे पेशेंट्स जो आउट ऑफ बॉम्बे के हैं उनको हम बॉम्बे में बुला रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, आप आके अपने चेक कराइए कि आपको मोटापे के ऑपरेशन की जरूरत है कि नहीं है। और अगर आपको मोटापे के ऑपरेशन की जरूरत है तो आपको ना सिर्फ कंसल्टेशन में डिस्काउंट मिलेंगे बट आपको ऑपरेशन में भी बहुत डिस्काउंट्स मिलेंगे और ये सिर्फ TV9 के व्यूअर्स के लिए है। डॉक्टर मोटवानी, जाते जाते कोई मैसेज भी दे दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम मोटापा होने ही ना दें। अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज लेंगे तो ये मोटापा होगा ही नहीं। लेकिन अगर मोटापा हो जाता है और हमारा मोटापा इस लेवल का हो जाता है कि मोटापे के ऑपरेशन की जरूरत है, तो अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आज के दिन में बहुत सरल ऑपरेशन हो चुका है। ये ऑपरेशन में कोई रिस्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं और पेशेंट्स की रिकवरी इतनी होती है कि उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके डॉटर्स अनमैरिड हो या मैरिड हैं और उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, कि ये ऑपरेशन के बारे में आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ऑपरेशन में कुछ रिस्क नहीं है और ये ऑपरेशन में लाइफ लॉन्ग आगे जाके भी ऑपरेशन की वजह से कभी भी कोई प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आकर आपने इतनी सारी जानकारी, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। तो આ હતા ડોક્ટર મનીષ મોટવાની, જેમણે આપણે ઘણી બધી વાતો કરી કે ડાયાબિટીસ અને આર્થરાઇટિસ અને જે મહિલાઓમાં જે ઇન્ફર્ટિલિટીની જે સમસ્યા છે એ પણ આનાથી બેરિયાટ્રિક સર્જરીથી ક્યોર થઈ શકે છે। અમારો આ કાર્યક્રમ જોવા માટે આપ સૌનો આભાર, ધન્યવાદ। અને આ કાર્યક્રમ તમને કેવો લાગ્યો અમને જરૂર બતાવશો। જોતા રહો TV9।